हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे हम बात करेंगे। जो मेरा कल रिजल्ट वाला वीडियो था उसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स इस रिगार्डिंग है और काफ़ी पुराने वीडियोस में भी मुझे कमेंट मिलते रहते हैं इस रिगार्डिंग कि एसएससी का प्रोसेस फेयर है या नहीं। कल एक कमेंट आया था जो मैं आपको बताता हूँ। वरुण झा का कमेंट है कि सर एक बात से परेशान हूँ, क्या आपको किसी के भी हाथ गर्म करने पड़े? बिकॉज माई फ्रेंड ऑलवेज सेज यू डिड नॉट गेट जॉब विदाउट ग्रीस समवंस पाम, प्लीज़ रिप्लाई। और ये कमेंट वरुण झा का एकमात्र कमेंट नहीं है। आई डू रिसीव ए लॉट ऑफ कमेंट रिगार्डिंग कि एसएससी का प्रोसेस कितना फेयर होता है और आपको क्या बिना पैसे दिए हुए जॉब मिल सकती है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा और उससे बताऊँगा कि मैंने कितने पैसे दिए एसएससी की प्रिपरेशन के टाइम और आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, आपको इतनी ब्राइब देनी पड़ेगी अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें कि करप्शन कहाँ और कैसे होता है। और ये आप अकेले नहीं हो कि आपको ये डर है, मतलब ये आपके दिमाग में आता है तो यू आर नॉट अलोन। लॉट ऑफ पीपल थिंक अबाउट दिस कि एसएससी में इतना करप्शन होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे अंडर द टेबल मनी चलता होगा जिसकी वजह से लोगों को अच्छी अच्छी पोस्ट मिल जाती है। जब मैंने इसकी प्रिपरेशन की ठानी थी उस टाइम मैं प्राइवेट फर्म में जॉब करता था, तो मैंने इसकी प्रिपरेशन की जब सोची तो 2017 का जो एसएससी का सबसे बड़ा स्कैम था वो हुआ था। उसमें बच्चों के जो स्क्रीन थी उसको शेयर करके घर पे पेपर सोल्व करे थे और जिससे काफ़ी बच्चों को ये डर पैदा हो गया था कि फेयर प्रोसेस तो है नहीं है एसएससी का, तो आपको जॉब कैसे मिल सकती है। और ये सेम डर मुझे था। उस टाइम मैं प्राइवेट जॉब करता था एंड मैंने उस टाइम ये सोचा था कि मैं अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट करता हूँ। लेकिन जब एसएससी की ये न्यूज़ सामने आई कि इतना स्कैम हो रहा है, इतनी सारी चीटिंग हो रही है, मास लेवल पे चीटिंग हो रही है, तो मेरे मन में भी ये डर आया कि क्या रियलिटी में एक मेहनत के बल पे ये मुझे मिल सकती है या मुझे कोई ब्राइब देनी पड़ेगी, कितना पैसा इसमें खर्च करना पड़ेगा। मुझे ये थॉट्स मुझे भी आए उस टाइम, जो डेफिनेटली आपको भी प्रिपरेशन के टाइम आते हैं। बट स्टिल आई इग्नोर्ड एवरीथिंग और मैंने एसएससी में फेथ रखा और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने जो एक्चुअल में पैसा पे किया है वो एप्लीकेशन फ़ीस पे करी है। एसएससी को सिर्फ 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करी है। उसके अलावा अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस हम अपने एंड से करते हैं। मेट्रो के जो टियर 1, टियर 2, टियर 3 और सीपीटी एग्ज़ाम देने जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने जाओ। उसके अलावा एसएससी में मतलब कुछ भी नहीं लिया है मेरे से, सिर्फ 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस मैंने पे करी है। उसके अलावा मैंने एसएससी सीपीओ का भी कंप्लीट प्रोसेस किया है जिसमें मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। उसमें फिजिकल मेडिकल भी होता है। मतलब हम ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फिजिकल मेडिकल में तो डेफिनेटली पैसा चलता है, उसके अलावा आपका क्लियर होगा ही नहीं। उसमें भी मैंने सिर्फ 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करी है और कुछ भी पैसा किसी भी प्रोसेस में आपका नहीं लगता है। अगर मैं कंप्लीट ब्राइब की बात करूँ, मैंने दोनों एग्ज़ाम प्रोसेस की मैं बात करूँ जिसमें ब्राइब नाम की कोई चीज़ है तो वो जीरो है। मतलब आपको फेथ रखना पड़ेगा सिस्टम में, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी, फेथ रख के पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा डिले होगा लेकिन आपको जॉब मिलेगी। अब 2-3 चीज़ें मैं आपको एडवाइस करूँगा जहाँ पर आपको पैसे खर्च करनी चाहिए और जहाँ पे आपको कंजूसी नहीं करनी। उसमें सबसे पहला है इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। 2-3 चीज़ें हैं जो अपने पे इन्वेस्ट करना है आपको। उसमें सबसे पहली चीज़ है फूड। हम जब भी बाहर कोचिंग करने जाते हैं या बाहर रहते हैं घर से दूर, तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में हम कंजूसी करते हैं वो अपना फूड होता है, अपना खाना होता है। हम ट्राई करते हैं कि खाने की चीज़ों पे हम कम से कम इन्वेस्ट करते हैं, जबकि ये गलती है हमारी। हमें प्रिपरेशन के दौरान सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है हमारा फूड। फूड पे हमें अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए। फूड में कोई कंजूसी हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है प्रिपरेशन के दौरान वो होती है मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ में अपना अगर फूड है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स है, तभी हमारा दिमाग टाइम पे चलेगा, दिमाग अच्छे से काम करेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है वो है हमारी बुक्स। हमें बुक्स में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एसएससी के प्रिपरेशन की बात करूँ तो 2 से 3 हज़ार के अंदर पूरी बुक्स आपकी आ जाती है। सिर्फ बुक्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि पूरी फिजिकल्स कॉपी आप खरीद के रखें और इसमें आप कंजूसी नहीं दिखाएं। मतलब हम ट्राई करते हैं कि हम पीडीएफ से पढ़ लें और कहीं पे भी कोई पायरेट पीडीएफ मिल रही है हमें तो उससे पढ़ लें, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमें फिजिकल बुक्स की कॉपी खरीद के पढ़नी चाहिए। उससे उससे क्या होता है, बुक से हमारा अटैचमेंट होता है। मतलब हमें पेजों के साथ जो बुक्स के पेजेस है उनके साथ हमारी इन्फॉर्मेशन जो है उस पर जो लिखी हुई है उनसे हमारा अटैचमेंट होता है। वो इन्फॉर्मेशन हमें एग्ज़ाम में जल्दी याद आती है, जबकि पीडीएफ से हमारा कोई अटैचमेंट नहीं होता है। पीडीएफ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें जल्दी से रिटेन नहीं रह पाती। इसलिए अपने बुक्स पे इन्वेस्ट करें। तीसरी चीज़ जहाँ पे आपको अच्छे से इन्वेस्ट करना है वो है कोचिंग। आप
देखोगे आप तो मार्केट में इजीली 5 से 7 हज़ार रुपये में एसएससी की प्रिपरेशन की कोचिंग इजीली अवेलेबल है। ऑनलाइन आप घर बैठे पढ़ रहे हो तो भी आप पढ़ सकते हैं उनसे। उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, आपकी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाएगी, तो आप एक किसी अच्छे कोचिंग्स में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इंस्पेक्टर पोस्ट जैसी पद पे आप जाओगे तो ये 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। ये आपको इन्वेस्ट करके अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। जब मैं बात करता हूँ कोचिंग की तो हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ अनअकैडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं और फीस बहुत वाजिब है। 5-7 हज़ार रुपये में आपकी एसएससी की प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी। और जब आप कोर्सेज लोगे तो वहाँ पे जो टॉप एजुकेटर्स है उनमें से किसी में से आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो जिस भी टीचर की आपकी समझ में आ रही है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक और बेनिफिट है, अनअकैडमी पे आप जब कोर्स लोगे तो मेरा आप कूपन कोड यूज़ करोगे मिस्टर टू टेल्स, तो आपको जो कोर्स की फ़ीस है उसमें भी 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसलिए आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ के अलावा एक दो चीज़ें आपको और करनी है, वो है स्टे पॉजिटिव। देखो अब हम फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं और कुछ भी ऐसे पेपर लीक या करप्शन की कोई न्यूज़ आ जाती है तो उसको बड़ा चढ़ा के सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, जिससे हमें डर और ज़्यादा पैदा होता है कि यार शायद ज़्यादा करप्शन हो रहा है, हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए नहीं, या तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए नहीं। तो हम उन चीज़ों से अगर दूर रहेंगे, जो नेगेटिव न्यूज़ है उनसे दूर रहेंगे, तो हमारी जो पढ़ने की जो लगन है वो बरकरार रहेगी। हमें नेगेटिव न्यूज़ में हम जाएंगे तो हमें सोचा कि यार तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उन चीज़ों से दूर रहे, स्टे पॉजिटिव। अपना जो सर्कल है उसे पॉजिटिव लोगों का सर्कल बना के रखें, जो आपको ज़्यादा मोटिवेशन दे, वैसे वाली चीज़ों के साथ अटैच रहें। उसके बाद फाइनल चीज़ है कीप वर्किंग हार्ड और स्मार्ट। दोनों आपको करना पड़ेगा। हार्ड वर्क आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आपको इनकलकेट करना पड़ेगा। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। स्मार्ट वर्क में मैं बात करूँगा तो आपको प्रॉपर टाइम टेबल बना के रखना पड़ेगा। कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मॉक का टाइमली एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। तो आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों लेके आपको चलना पड़ेगा। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल अभी बोल रहा है जिसने जॉब के साथ ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया है अच्छी रैंक के साथ। आप भी कर सकते हैं। इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान लेके चलना पड़ेगा। अपने आप में फ़ेथ रखो, सिस्टम में फ़ेथ रखो, सिस्टम से ज़्यादा अपने आप में फ़ेथ रखो कि आप बिना किसी ब्राइब और इन सब चीज़ों के एग्ज़ाम में पास होगे और डेफिनेटली होगे। इतना ही इस वीडियो में। थोड़ी सी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे लोगों के, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग ए वीडियो कि लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स दी जाए। इतना ही है इस वीडियो में। आशा करता हूँ जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जल्दी से जल्दी आप सफलता के मुकाम पे पहुँचेंगे। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।